डेटा रेट लिमिट्स जैसे अभी हमने बात करी थी कि भाई कितना बिट पर सेकेंड आप एक लिंक से लेके जा सकते हो, दैट इज योर डेटा रेट। कि भाई एक पर्टिकुलर जो लिंक है, जो चैनल है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बिट्स पर सेकेंड लेके जाता रहेगा, नहीं। तो एक लिमिट है, उस लिमिट को हम बोलते हैं डेटा रेट लिमिट। तो एवरी चैनल हैज अ पर्टिकुलर डेटा रेट लिमिट। सो डेटा रेट लिमिट्स के अब कुछ फॉर्मूलेज हैं पता करने के, है ना, कि कैसे निकालें भाई किस चैनल की जो डेटा रेट है कितनी होगी, लिमिट किसकी कितनी। तो एक तो है नाइक्विस्ट फॉर्मूला और एक है शैनन फॉर्मूला। नाइक्विस्ट ने फॉर्मूला दिया था नॉइजलेस, जो एक आइडियल चैनल है, जो आप सोचो कि विच डजंट एग्जिस्ट, लैब एक्सपेरिमेंट बेस बोल लो कि उसके लिए जैसे हमने क्या बोला हुआ है, ट्विस्टेड पेयर की जो लिमिट है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसकी लेंथ जो लिमिटेशन है वो 100 मीटर की बोलते हैं, कि भाई 100 मीटर तक आप इस केबल को यूज कर सकते हो। लेकिन ये लैब की रिजल्ट्स हैं। एक्चुअल में आप कभी ट्राई करना, एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में 100 मीटर लंबी केबल लगाना, आप पाओगे कि देर इज पुअर कम्युनिकेशन। हो जाएगा, बट एरर्स बहुत ज्यादा होंगे। आप इसको 90 मीटर कर देना, देन योर कम्युनिकेशन विल बी स्मूथ। तो ये फर्क हो गया लैब और एक्चुअल वर्ल्ड। बिकॉज रियल वर्ल्ड में बहुत सारे फिनोमिना फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो तार हैं आपकी, है ना, और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस है, जो एंटीनाज हैं, टावर्स हैं आसपास के टेलीकॉम वाले, वो उसको फर्क पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, करंट है, इनमें भी क्या है, करंट, फर्क पड़ता है ना। तो दे इंड्यूस नॉइज। तो उस नॉइज से आपका एक्चुअल जो कैपेसिटी थी वो घट जाती है। तो पहले यहाँ पे हम थ्योरेटिकल मैक्सिमम क्या बोलते हैं कि भाई लिमिट कितनी हो सकती है, फिर उसको कंपेयर करते हैं रियल वर्ल्ड से। तो शैनन ने फिर एक एक्चुअल फॉर्मूला दिया था कि भाई अगर रियल वर्ल्ड चैनल्स हैं जहाँ पे नॉइजेज हैं, तो उन नॉइजेज और एक्चुअल सिग्नल को ध्यान में रखते हुए फिर अब कितना डेटा लेके जा सकते हो उस पर्टिकुलर चैनल से। तो फिर इसने बताया। तो कुछ नहीं, दो फॉर्मूलाज हैं अलग अलग, वो देखने हैं बस आपको। जैसे ये मैंने आपको बता दिया, एक आइडियल है विच हैज नो एग्जिस्टेंस बिकॉज नथिंग इज नॉइजलेस रियली। तो जी ये फॉर्मूला है वो जिसकी हम बात कर रहे थे, नाइक्विस्ट बिट रेट का, कि भाई जो मैक्सिमम बिट रेट हो सकता है, टू ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ एंड योर डिजिटल लेवल्स रिक्वायर्ड। डिजिटल लेवल याद होगा ना, मैंने आपको भी बताया था कि 0 to 5 वोल्ट ये दो लेवल थे, जिसमें आप 1010 एक एक बिट, है ना, लेके जा रहे थे। फिर दूसरा मैंने बताया था 0, 2.5, 5 - 2.5, याद है ये वाले। तो ये चार लेवल्स हुए, ये दो लेवल हुए। ठीक है, चलो। तो जितना लेवल बढ़ाते जाओगे आप ना, आपकी बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी, मतलब आपकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन उसकी दिक्कत एक होगी कि आप सिस्टम पे बर्डन बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि इसके लिए सर्किटरी तो बनानी पड़ेगी ना आपको। ऐसा थोड़ा ना कि जितने मर्जी आप ये लेवल लगा दो, है ना, इन्फिनिटली, नो। आप सिस्टम पे, डिजाइन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे बोझ बढ़ा रहे हो, तो वो बाकी चीजों पे फर्क पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई फॉर्मूला देखोगे अगर आप सिंपली, तो लगता है कि जितनी बैंडविड्थ बढ़ा दोगे उतना बिट रेट बढ़ता जाएगा। क्या लिखा है, वी कैन थिंक दैट फॉर अ स्पेसिफिक बैंडविड्थ वी कैन हैव एनी बिट रेट वी वांट सिंपली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स। ठीक। लेकिन क्या बोला कि भाई जब आप सिग्नल लेवल इंक्रीज करते हो, तो इट पोजेज अ बर्डन ऑन द डिवाइस, ऑन द सिस्टम, ऑन द रिसीवर। तो ये लिमिट कर देता है फिर आपके इस एक्चुअल। तभी तो हमने क्या बोला कि भाई दिस इज आइडियल सिचुएशन, नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, जो आपके कॉलेज एग्जाम्स हैं वो देख लेना आप। ठीक है, या फिर जो स्टडी नोट्स हैं हमारे डीसीएन वाले, उसके अंदर मैंने डाल रखे हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो वो आपको चाहिए हो तो आप बता देना मेरे को। यहाँ पे मैं नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो हम वो क्वेश्चन आंसर और एग्जाम्पल सोल्यूशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नॉइजी चैनल के लिए क्या है भाई, क्लाउड शैनन ने, क्लाउड शैनन, क्लाउड तो नहीं कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि नॉइजी चैनल के लिए बता दिया कि जब, नॉइजी का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे किसी भी तरह की नॉइज, जो हमारा अगला सेक्शन होगा ना, वीडियो रहेगी हमारी जिसमें हम बात करेंगे कि
कितने तरह के लॉसेस हो सकते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, है ना, एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन में कितने तरह के लॉसेस है, उसमें हम एटेन्यूएशन, डिस्टोर्शन एंड नॉइज, तो 4-5 अलग अलग तरह की नॉइज हो सकती है किसी भी रिक्वायर्ड सिग्नल के अंदर, जो अनरिक्वायर्ड अनवांटेड जो डेटा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एक्चुअली उसको नॉइज बोलते हैं, तो हम पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज वो नॉइज आपकी एक्चुअल डेटा की जो कैपेसिटी थी भेजने की, रिसीव करने की, उसको घटा देती है, क्योंकि नॉइज आ गई मान लो, है ना। तो जैसे ये 1 लीटर दूध है इतना, तो या तो 1 लीटर दूध डाल दो, या फिर इसमें आधा आपका पानी डालो और आधा दूध डालो, तो पानी तो नॉइज हो गया ना। तो जितना पानी बढ़ता जाएगा दूध उतना कम होता जाएगा ना, सिंपल सी बात है, 1 लीटर बनाए रखने के लिए। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या कहता है, ये फॉर्मूला है कि कैपेसिटी, अब की बार पहले क्या लिखा था, बिट रेट, ओके, किस पे डिपेंड था, ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ इनटू जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, सिग्नल लेवल थे। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा था एक तरह से, तो विच वाज नॉट आइडियल। यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी, कि भाई कैपेसिटी डिपेंड करेगी बैंडविड्थ प्लस जो नॉइज फैक्टर है आपका, तो दिस नॉइज फैक्टर विल रिड्यूस योर कैपेसिटी, जितनी नॉइज आपकी बढ़ती जाएगी उतना कैपेसिटी आपकी कम होती जाएगी। एसएनआर क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा उतनी, अगर नॉइज कम है तो ये रेशियो अगर ज्यादा आता है फॉर एग्जांपल, तो आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी। और ये रेशो कम हुआ मतलब कैसे, सिग्नल की स्ट्रेंथ हुई लेट्स से 100, नॉइज होगी 150, तो देखो जी 2/3 कम हो गया ना 1 से, तो इसका मतलब कैपेसिटी आपकी कम रहेगी बिकॉज नॉइज ज्यादा है। ठीक है जी, नो मैटर हाउ मेनी लेवल्स वी हैव, वी कैनॉट अचीव अ डेटा रेट हायर देन द चैनल कैपेसिटी, तो सिंपल सी बात है, तो दिस इज अ रियलिस्टिक फॉर्मूला। ओके, हाँ यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि अब इनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। तो शैनन कैपेसिटी हमें ये बता देती है कि कोई भी जो चैनल है वो मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकता है। ठीक है, लेट्स से उसने बोल दिया कि वो 10 या बोलो 100 किलो हर्ट्ज भेज सकता है, ठीक है, अगर मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ, या फिर आप बोलो कि वो 100 MBPS भेज सकता है, ठीक है। तो अब बोलेगा जो नाइक्विस्ट फॉर्मूला क्या, कि भाई ये जो आपको, अगर मैं डिजिटल की बात करूं फॉर एग्जांपल, ये आपको डेटा रेट अचीव करना है जो आपकी इस सिस्टम की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा तो ये प्रोवाइड करा ही नहीं सकता है, ठीक है, 150 नहीं दे सकता, 120 नहीं। अच्छा, अब 100 MB देने के लिए आपको कितने डिजिटल सिग्नल लेवल चाहिए होंगे, 8, 32, 64, 128, कितने, तो ये वो बताता है, तो दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस होगी एक तरह से। ऑलराइट, थ्रूपुट जैसे मैंने बताया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जो बैंडविड्थ था वो आपकी पोटेंशियल मेजरमेंट था कि इतना मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है इस लिंक की, थ्रूपुट बताएगा कि एक्चुअली आप उसमें से कितना भेज पा रहे हैं फिर। सो थ्रूपुट इज ऑलवेज लेस देन द बैंडविड्थ। तो हम नेटवर्क डेटा लिंक में भी ऑलरेडी डिस्कस, नेटवर्क वाले में आई गेस हमने डिस्कस किया था ना, परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क लेयर में। लेटेंसी डिले हम ऑलरेडी अब की आई गेस डेटा लिंक लेयर में भी बात कर चुके हैं, 4-5 तरह के डिलेज थे, ट्रांसमिशन डिले है, प्रोपेगेशन डिले है, क्यूइंग डिले है, प्रोसेसिंग डिले है। तो यस आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने क्या बात कर ली है, जो हमारे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग डिजिटल ट्रांसमिशन या डिजिटल सिग्नल्स, कौन से थे, बिट रेट पढ़ा हमने, बोर्ड रेट पढ़ा हमने, बेस बैंड ब्रॉडबैंड क्या होते हैं, और फिर चैनल क्या होते हैं, चैनल कैपेसिटी क्या होती है ना, डेटा रेट मैक्सिमम जो उसकी लिमिट थी वो पढ़ी हमने। तो दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। चलिए, तो अब जैसे कि मैंने बताया था जो टाइप ऑफ लॉसेस है वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अम, 3 तरह के ये लॉस हैं हमारे, ये चलो खैर हम आगे करेंगे, बट द 3 लॉसेस आर अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज, जो मैं बार बार कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ। विल टॉक अबाउट दैम, है ना। सो यस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।